हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखे स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैप के माध्यम से जानेंगे एमपीजीके का कितने ज़िले मध्य प्रदेश में है और कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा, मध्य प्रदेश में टोटल संभाग कितने हैं और मध्य प्रदेश की कर्क रेखा से कौन कौन से ज़िले स्थित हैं और कितने टोटल हैं, इन सब के बारे में जानकारी जानेंगे। तो बताने वाले हम इस वीडियो में आपको, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। आप वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। आपको मध्य प्रदेश में डायरेक्शन पता नहीं है किस तरह देखते हैं, तो इसको हम बताते हैं आपको। तो मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह आपको डायरेक्शन देखना है, दिशाएं पता होना चाहिए। पूर्व में होती इस तरह ईस्ट मतलब पूर्वी होता है, इस तरफ होता है नॉर्थ मतलब उत्तरी, और इस तरफ होता है वेस्ट मतलब पश्चिमी, और नीचे होता है क्या, साउथ मतलब दक्षिणी। ये आपको दिशाएं याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में टोटल अभी प्रेजेंट में 52 ज़िले हैं, 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में। अभी वर्तमान में 52 ज़िले हैं, और जिनमें से +3 ज़िले की यहाँ ये प्रस्तावित है। ये आगे चल के 3 ज़िले बन सकते हैं, जो कि यहाँ प्रस्तावित हैं। कौन कौन से ज़िले हैं हम इनके बारे में बताते हैं, और कौन कौन से ज़िले से ये पृथक होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें गुना ज़िले से एक ज़िला अलग होने वाला है, जिसका नाम है चाचौड़ा। क्या है, चाचौड़ा ज़िला जी क्या है, प्रस्तावित है। और एक इसके बाद आता है सतना ज़िले से एक ज़िला अलग होने वाला, जिसका नाम है मैहर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उज्जैन ज़िले से एक ज़िला अलग होने वाला है, कौन सा, नागदा। उज्जैन ज़िले से एक ज़िला अलग होने वाला है, नागदा। ये आपको याद रखना है। तीनों ज़िले जी क्या प्रस्तावित है। टोटल अभी वर्तमान में 52 ज़िले हैं और 3 ज़िले प्रस्तावित हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जो वर्तमान में अभी 52 ज़िले हैं, तो 52वां मतलब 52वां ज़िला कौन सा है, तो टीकमगढ़ से अलग हुआ था, कौन सा ज़िला, निवाड़ी। ये आपको याद रखना है कि सबसे नया ज़िला कौन सा है, निवाड़ी है अभी प्रेजेंट में, तो निवाड़ी याद रखना। तो 51वां ज़िला कौन सा हो जाएगा, 51वां ज़िला हो जाएगा आगर मालवा। कौन सा हो जाएगा, आगर मालवा 51वां ज़िला है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसमें हम आपको बताएं कि 2008 में क्या हुआ था, 2 ज़िलों का निर्माण किया गया था। 2008 में 2 ज़िलों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से भी दो ज़िले जिन्हें हम बताते हैं। पहला आता है सिंगरौली, इसके बाद आता है अलीराजपुर ज़िला। ये 2 ज़िले हैं जी, इनका निर्माण 2008 में किया गया था। तो सिंगरौली ज़िला पृथक हुआ था सीधी जिला से, किससे हुआ था, सीधी जिला से। और ये अलीराजपुर ज़िला है, ये झाबुआ ज़िला से पृथक हुआ था। बस आपको इतना ही याद रखना है। इनमें आपसे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश का मैप है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा हो जाएगा और पश्चिमी ज़िला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन कहलाता है, सिंगरौली ज़िला कहलाता है, जो पूर्वी ज़िला है, आपको याद रखना। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा सिंगरौली, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा अलीराजपुर। सबसे कौन सा जी, पश्चिमी ज़िला है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला हो जाएगा मुरैना। ये क्या है, उत्तरी ज़िला है। सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा हो जाएगा, बुरहानपुर क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी ज़िला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा सिंगरौली, सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा अलीराजपुर, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला हो जाएगा मुरैना, और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला हो जाएगा बुरहानपुर। और इसमें मध्य प्रदेश का सबसे मध्य का ज़िला हो जाएगा सागर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे मध्य में ज़िला कौन सा है, तो वो है सागर। आपको इनको याद रखना है। और बुरहानपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों, हम बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुरहानपुर ज़िले को, ये भी आपको याद रखना है। तो बुरहानपुर ज़िले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, और ये एग्जाम में कई दफ़े पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार होता है 21 डिग्री, क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कहाँ, उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। और इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार होता है 74 डिग्री 59 मिनट 74 डिग्री
74 डिग्री 59 मिनट का 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर कितना होता है 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। तो आपको ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई दफ़े पूछा गया है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। इसके बाद हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की सीमा से कौन कौन से पड़ोसी राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो पहला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। और इसके बाद आता है राजस्थान। तो राजस्थान की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगती है। फिर इसके बाद आता है गुजरात। तो गुजरात की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगती है। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगती है। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। टोटल 5 हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से 5 हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। कितने हैं टोटल 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अब छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के ज़िले कौन कौन से और कितने हैं। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से मध्य प्रदेश के 6 ज़िले लगते हैं। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से मध्य प्रदेश के 6 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से हैं, 6 ज़िले लगते हैं। तो आपको 6 ज़िलों के नाम याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं। तो 13 ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के 13 ज़िले लगते हैं। ये भी आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के 13 ज़िले लगते हैं। और राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के 10 ज़िले लगते हैं। तो राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के 10 ज़िले लगते हैं। और गुजरात की सीमा से मध्य प्रदेश की 2 ज़िलों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सीमा से मध्य प्रदेश के 9 ज़िले लगते हैं। तो महाराष्ट्र की सीमा से मध्य प्रदेश के 9 ज़िले लगते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसमें हम आपको बता दें मध्य प्रदेश के 6 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। तो मध्य प्रदेश के टोटल 6 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। कौन कौन से 6 ज़िले हम बताते हैं आपको एक एक करके। पहला है बालाघाट। तो बालाघाट जिला है, इसकी सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। पहली लगती है इसकी छत्तीसगढ़ से और यहाँ पे महाराष्ट्र, इन दोनों से किसकी लगती है सीमा, बालाघाट जिला की सीमा लगती है। आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सिंगरौली। तो सिंगरौली की सीमा किससे लगती है ना, इस साइड छत्तीसगढ़ से लगती है। ऊपर है यूपी, तो यूपी से भी सीमा लगती है। आपको याद रखना है। इसके बाद आता है मुरैना। तो मुरैना की सीमा भी इस साइड है यूपी और इस साइड है राजस्थान, इन दोनों से सीमा लगती है। इसके बाद आता है शिवपुरी। तो शिवपुरी की सीमा भी 2 राज्यों से होकर लगती है। इस साइड है उत्तर प्रदेश और इस साइड है राजस्थान। तो शिवपुरी की सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। कौन कौन सी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आता है झाबुआ। झाबुआ जिले की सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। इस साइड आता है क्या, राजस्थान और यहाँ पर है गुजरात। तो झाबुआ जिले की सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। गुजरात से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। फिर इसके बाद आता है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर की भी सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। गुजरात से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। अब टोटल 6 ज़िले हैं जो हमने आपको बता दिए, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि 6 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। और अब बताएं कि 18 ज़िले ऐसे हैं, 18 ज़िले ऐसे जिनकी सीमा 1 राज्य से होकर लगती है। 18 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से होकर नहीं लगती, मतलब ये अंतर्वर्ती जिला कहलाते हैं। तो 18 ज़िले कैसे हैं, 6 ज़िले ऐसे जिनकी सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। और 18 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिला है जिनकी सीमा किसी भी राज्य से होकर नहीं लगती है। और 34 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 1 राज्य से होकर लगती है। आपको याद रखना 34 ज़िले कैसे, जिनकी सीमा 1 ही राज्य से होकर लगती है। बस आपको इतना याद रखना है। एग्जाम में फैक्ट के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। अगर आपको मेरा पढ़ाया थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और चैनल को हमारे अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ना दबाया हो तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सकें। आप लाइक शेयर कमेंट कुछ भी ना करना, बट शेयर करना इस वीडियो को ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बताते हैं आपको मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश में टोटल संभाग कितने हैं, तो मध्य प्रदेश
में टोटल 10 संभाग है, ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। और इसमें एक बात और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की ये पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी कितनी, तो मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई हो जाएगी 870 किलोमीटर, जो कि आपको याद रखना है, कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है। और मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी 605 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी 605 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई हो जाएगी 870 किलोमीटर। जी आपको याद रखना है, कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब आपको बता दें मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल संभाग की। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। सबसे पहले करते हैं चंबल संभाग। तो चंबल संभाग में टोटल 3 जिले आते हैं। तो चंबल संभाग में टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसमें शिवपुरी। शिवपुरी क्या है, चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है। इसके बाद आता है मुरैना। मुरैना भी शिवपुरी, मुरैना, शिवपुरी और भिंड, ये तीनों जिले ऐसे जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। बस आपको याद रखना है ये 3 जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं 5। कौन कौन से, एक एक करके हम बताते हैं, आपको याद रखना है। आपको ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये 5 जिले हैं जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आपको ग्वालियर संभाग में क्या याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर जिला है ये क्या है, एक अंतर्वर्ती जिला है। इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। और इसमें एक बात और याद रखना, जो शिवपुरी है, शिवपुरी जिले की सीमा 2 राज्यों से होकर लगती है। एक तो यहाँ पर राजस्थान से लगती है और एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। आपको दोनों को याद रखना है इस ग्वालियर संभाग में। इसके बाद आता है सागर संभाग। इसके बाद आता है सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले, हम 6 जिलों के नाम बताते हैं आपको। स्थिति भी आपको मैप में याद रखना है। तो यहाँ पे है टीकमगढ़ से अलग जिला हुआ था एक निमाड़ी। कौन सा जिला हुआ था, निमाड़ी। आपको इसको भी याद रखना है। टीकमगढ़ से एक अलग जिला हुआ था जिसका नाम है निमाड़ी, वो भी आपको याद रखना है। निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये 6 जिले हैं जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको बताएं हम रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 4। तो रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले हैं जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। आपको चारों जिलों को याद रखना है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट शहडोल। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं 3। कौन कौन से, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये 3 जिले हैं जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आपको तीनों जिलों के नाम पता होनी चाहिए और स्थिति मैप में कहाँ से कहाँ हैं ये आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से 8 जिले हम बताते हैं आपको। जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ढिंडोरी, ये क्या है, 8 जिले ऐसे हैं जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, जबलपुर, कटनी, मंडला, ढिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये आपको याद रखना है। 8 जिलों के नाम कहाँ पर स्थित हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है होशंगाबाद संभाग। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। नर्मदापुरम नाम रखा गया था 2008 की बात। तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी, 3 है टोटल। 3 जिले हैं जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से 3, तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये 3 जिले हैं जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं या होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको याद रखना दोस्तों। इसके बाद आता है भोपाल संभाग। क्या आता है, भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ये क्या है, भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले हैं। आपको 5 जिलों के नाम याद रखना है।
भोपाल संभाग में आपको एक बात याद रखना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफ़े क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये भोपाल संभाग है, ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है जो कि भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आपको इतना याद रखना है कि भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संभाग आता है अपना उज्जैन। अब आता है उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, कितने हुए, और शाजापुर। आपको याद रखना ये 7 जिले ऐसे हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले हैं। आपको 7 जिलों के नाम याद रखना है। कौन कौन से हैं? उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम। नेक्स्ट आता है इंदौर संभाग। नेक्स्ट है अपना इंदौर संभाग। आपको याद रखना है इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? टोटल 8 जिले आते हैं, और 8 जिलों के नाम आपको हम बताते हैं, आपको याद रखना है। तो झाबुआ, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और देवास। आपको याद रखना है। टोटल कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं जो कि किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? आपको याद रखना है कौन कौन से हैं? इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। ये 8 ज़िले ऐसे जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। कौन सी है? तो खंडवा को क्या कहा जाता है? पश्चिमी निवाड़ कहा जाता है। खरगोन को पश्चिमी निवाड़ कहा जाता है, सॉरी, और खंडवा को पूर्वी निवाड़ कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। खंडवा को पूर्वी निवाड़ कहा जाता है और खरगोन को पश्चिमी निवाड़ कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें हम और बेसिक जानकारी देते हैं। ये आपके संभाग खत्म हो गए। संभाग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हो जाएगी सिंगरौली। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हो जाएगी सिंगरौली, और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक एवं खेल राजधानी हो जाएगी इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक एवं खेल राजधानी हो जाएगी इंदौर। तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी हो जाएगी जबलपुर। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? जबलपुर। और मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तो पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? पंचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन या पर्यटन राजधानी कहा जाता है। और बालाघाट को कहा जाता है मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी। बालाघाट को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी। और मैहर जो सतना में स्थित है, मैहर को कहा जाता है संगीत राजधानी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है? तो मैहर है। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है उज्जैन को। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी उज्जैन और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। संस्कार राजधानी है उज्जैन और सांस्कृतिक राजधानी है जबलपुर को। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसमें हम आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का मतलब है मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ शामिल था। मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ शामिल था। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ये राज्य अलग हुआ है। दोस्तों अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ साथ में था तब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था। क्या था? प्रथम स्थान था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में था। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि में पहले स्थान पर है भारत में राजस्थान और दूसरे स्थान पर आ गया अपना मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इसमें हम
अब दोस्तों इसमें हम थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश को आपको बेसिक जानकारी होगी। तो इसमें अब क्या है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है अपना। मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश की अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना। मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लघु भारत के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को क्या है, सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का दिल भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश सबसे पहले किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश से संबंधित बेसिक जानकारी बताई, जो एग्जाम में आपसे किसी भी एग्जाम का हो, एमपी का, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इसके पहले एमपी जीके के पहले से क्वेश्चंस अपलोड हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी पढ़ाया अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो गाइस वीडियो को शेयर कीजिए और फीडबैक में ज़रूर बताइए, कमेंट की फीडबैक में आप ज़रूर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।